हाय मेरे दोस्त, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब मस्त होंगे। तो चलिए आज अपना समरी यानी आपका 15 नंबर क्या होगा, आपके हाथ में होगा। 15 नंबर कहाँ होगा? आपके हाथ में होगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो अपना समरी है कौन सा होगा? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ होगा। कौन सा होगा? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। देखिए क्या है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है। कहना है कि द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी कि इसमें तीन चीज़ आया। कहना पे कि राइटर के बारे में और क्या बुक का नाम है और कौन सा कहानी है, ठीक है। ये सभी आपको क्या करना है, याद रखना है। के बाद क्या इज रिटेन बाय वाल्ट व्हिटमैन, यानी कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर के हैं वाल्ट व्हिटमैन। ही वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस, यानी कि बहुत ही फेमस पोएट थे दियर टाइम, अपने टाइम में। ऑल ऑफ हिज पोएम अपीयरेड इन द कलेक्शन, इन द क्या थे कलेक्शन नो अस ए लीव्स ऑफ ग्रास, यानी कि जो अपना कहानी है कहाँ से आ गए हैं, लीव ऑफ ग्रास से। विच इज फेमस फॉर हिज फ्री रैम्स, ठीक है। देखिए आगे कह रहे हैं, फिर आगे कि इन दिस पोएम द पोएट सेलिब्रेट, यानी कि राइटर जो है खुद में क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, स्वयं में सेलिब्रेट करते हैं। वह कह रहा है ही नोट ओनली टॉक अबाउट, यानी कि वह खुद मतलब अकेले में क्या करते हैं, बात करते हैं, स्वयं में बात करते हैं। लेकिन मैंने यानी कि उनका जो दिमाग है एकदम अच्छा है, ठीक है, जनरल है, यानी कि सामान्य है। ही प्राइसेस नेचर एंड इज ओवर हेलमेड, इनको मतलब कि नेचर से क्या है, बहुत ही भगा हो, ठीक है। हाँ, बाय इट्स वंडर मोर ओवर, द पोएट एंजॉय द ब्यूटीफुल यूनियन ऑफ द फिजिकल, ठीक है, सेल्फ सेल्फ विथ द स्पिरिचुअल सेल्फ। ही अंडरस्टैंड दैट ही सेल्फ इन मर्ज विथ एवरी थिंग ऑल अराउंड हिम एंड will go different level of transformation and will remain immortal, यानी कि ये क्या थे। देखिए अगर इतना में भी आपका नहीं पूछता है, इससे अगर आप इतना लिख दीजिएगा तो आपका 5 नंबर कन्फर्म मिलेगा। अगर इतना में भी आपका नहीं मिलता है तो इनको किस पोएट के नाम से जानते कीजिएगा। दिस इज ए अमेरिकन राइटर, कहाँ के राइटर थे, अमेरिकन राइटर थे, ठीक है। चलिए आगे जिनको भी देखिए, अगर जिनको भी दिक्कत होगा ना तो ये होगा कि इस मैसेज पे नंबर करिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा टोटल समरी का, ठीक है। यही नंबर है और इस नंबर पे आप मैसेज करिएगा और इस नंबर पे आपको क्या होगा, मिल जाएगा टोटल समरी। अगला है ए एन एपिथाप, एन एपिथाप, इनके राइटर कौन है, वाल्टर डिलामेर। वाल्टर डिलामेर कौन राइटर हैं, वाल्टर डिलामेर। वाल्टर डिलामेर कैसन पोएट है, चिल्ड्रेन पोएट है। कैसन पोएट है, चिल्ड्रेन पोएट है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि द पोएम एन एपिथाप हैज़ बीन रिटेन बाय ए ग्रेट इंग्लिश पोएट, कह सकते हो यहाँ पर ए ग्रेट इंग्लिश पोएट बाय वाल्टर डिलामेर। ही इज ए इंग्लिश पोएट, ही इज ए कहाँ का पोएट, इंग्लिश पोएट। एंड ही राइट 1000 मोबाइल 5 मिनट and their rights are really outstanding. He is also well known as शॉर्ट स्टोरी राइटर, यानी कि वाल्टर डिलामेर जो है शॉर्ट स्टोरी राइटर है, ठीक है। आगे इन दिस ब्यूटीफुल पोएम राइट डिस्कस अबाउट ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यानी कि राइटर जो है डिस्कस करते हैं किस पर, एगो मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी पर, बहुत ही सुंदर लेडी पर। ही टेल अबाउट ए ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द मोस्ट हु was very flirtatious and concutious in nature. She did not like to be faithful and
and committed to one, but as time passed, her beauty started to vanishes. He also said that who will remember this beautiful lady after my death? So poet says that beauty is transient and the fades completely. यानी कि राइटर जो है कहते हैं कि ये जो एक सुंदर औरत थी यानी लेडी थी, ये कभी आया करती थी इंग्लैंड के बाज़ार में। ये जो औरत है ये बहुत ही सुंदर थी और ये इंग्लैंड के भूमि पर रहती थी। और ये जो औरत है बहुत ही सुंदर होती है और ये औरत क्या होती है, मर जाती है यानी डेड, ठीक है। और ये औरत क्या करती है, तो ये औरत को जहाँ दफनाया जाता है वहीं पर राइटर जाते हैं, वहीं पर राइटर रोते हैं, उसके बगल में क्या करते हैं, बैठे रहते हैं, ठीक है, उनके बगल में बैठे रहते हैं। और लेखक सोचते हैं और कहते हैं कि जब मैं मर जाऊंगा तो इनकी कौन देखभाल करेंगे, ठीक है। चलिए आगे क्यों, आगे है फायर हिम। क्या है फायर, यानी कि द पोएम फायर हिम हैज़ बीन रिटेन बाय के.एन. दारूवाला, के.एन. दारूवाला, ठीक है, जिसको कहते हैं के.एन. दारूवाला। इन दिस पोएम फायर हिम डैट इट कॉन्वर्स ए मैसेज डैट वाइफ इज ट्रांसपोर्टरी इज वेरी पैथिक टू सी हाफ बर्नड bodies in the cremation that because of a lack of money to the provide enough wood for the body to burn, ठीक है। तो देखिए मेरे भाई ये सब आपको क्या करना है, याद कर लेना है, मतलब कि आपको लिखने का तरीका, बस राइटर के बारे में जानिए, उस कहानी का क्या मेन पॉइंट है, क्या बोलता है कि राइटर कौन है, ठीक है, राइटर कौन है, इस प्रोज का यानी प्रोज का या फिर पोएम का मेन पॉइंट क्या है, अबाउट राइटर के बारे में लिखिए, बस आपका समरी बन गया, इससे ज़्यादा आपको कुछ करना ही नहीं, ठीक है। तो देखिए ये सारा समरी आपके लिए तीसर का है। फिर ये सनेक का समरी है, ये भी आप कर सकते हैं पूरा अपना भाषा में, एकदम आसान भाषा में, ठीक है, ये क्या कर सकते हैं आप कर सकते हैं। और इतना जब आप लिख देगा तो एग्ज़ाम में आपका अच्छा से अच्छा नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए माय ग्रैंड मदर हाउस का है, ये भी आप क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, किसका है, माय ग्रैंड मदर हाउस का है, जिनके राइटर कमला दास है। और इधर देखिए सनेक के राइटर कौन है बताइए, तो सनेक का राइटर कौन है बता सकते हैं, तो सनेक का जो राइटर है D.H. लॉरेंस, कौन है, D.H. लॉरेंस है, इनको मॉडर्न पोएट कहा जाता है, ठीक है। और ये भी जो है ना एक शॉर्ट स्टोरी राइटर है। देखिए अब आ गया भारत इज माई होम। भारत इज माई होम का राइटर क्या है, भारत इज माई होम का राइटर कौन होते हैं, तो ये होते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। कौन होते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि ये भारत इज माई होम क्या है, एक स्पीच है, भारत इज माई होम क्या है, एक स्पीच है, ठीक है। देखिए ये आप पूरा लिखिए, जिनको भी PDF चाहिए मेरे भाई को नंबर दे चुका हूँ, नंबर पे क्या करिएगा मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट के राइटर कौन है, सीगा नोया, कौन है, सीगा नोया, ये भी क्या है, ये शॉर्ट स्टोरी राइटर है, कौन है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है, ठीक है। चलिए आप देख लीजिएगा टोटल, और जिन भाई को भी PDF चाहिए वो क्या करिएगा मैसेज करिएगा मेरे, देख लीजिए नंबर क्या है कि भैया नहीं दिए, देखिए 7254943085, इस नंबर पे आप क्या करिएगा मैसेज करिएगा, ठीक है। और आप देखिए कौन है, हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस, तो हाउ फ्री इज द प्रेस के राइटर कौन है, डॉर्थी एल सेयर्स, कौन है, डॉर्थी एल सेयर्स, ठीक है। चलिए ये सभी हैं। और अगवा जो है अपना ए पिंच ऑफ सनप, ए पिंच ऑफ सनप के राइटर कौन है, मनोहर मालगुणकर, ये इंडियन राइटर है, ठीक है। और ये भी है ना जो शॉर्ट स्टोरी राइटर है, कौन राइटर है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है, ठीक है।
चलिए सब आपके लिए है, आपको करना है। और ये लास्ट है, लास्ट यानी कि यहाँ पे 10 लिखना चाहिए। तो कितना 10 यानी टोटल 10 समरी है। कहना है कि द अर्थ का राइटर H.G. बेट्स है, ठीक है, जिसमें द अर्थ में सॉरी द अर्थ के राइटर कौन है, सही है H.G. बेट्स है। तो देखिए द अर्थ में होते हैं दो, एक वो होते हैं जॉनसन, कौन होते हैं जॉनसन, जिनके बेटा होता है बेंजी, जॉनसन के बेटा होता है बेंजी। और बेंजी का जो माइंड होता है सिंपल होता है, कौन होता है, क्या होता है, सिंपल होता है, बेचारा कुछ नहीं, ठीक है, बचपन से ही उसका माइंड सिंपल होता है। तो उनके पिताजी डॉक्टर के यहाँ भी जाते हैं, डॉक्टर के यहाँ भी जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि आप फार्मर है, क्या है, आप किसान हैं। जब आप किसान ही हैं तो देखिए सिंपल माइंड सब कुछ मतलब कि सेम वही जो आपको वही लिखा गया। कहते हैं कि आप किसान हैं तो क्यों नहीं आप इसको क्या खेत में लगाते या फिर किसी बिजनेस करने के। तो जब इनके पिताजी देते हैं तो बेंजी को क्या खरीद के देते हैं, तो बेंजी को इनके पिताजी मुर्गा खरीद के देते, ठीक है। तो जब इनके पिताजी मुर्गा, देखिए यहाँ पे डॉक्टर हैं, जब इनके पिताजी मुर्गा खरीद के दे तो सॉरी मुर्गा नहीं मुर्गी खरीद के देते हैं, और मुर्गी को धीरे धीरे ना क्या देते हैं, एक अंडा देता है, क्या देता है, एक अंडा देता है। और जब वो अंडा देता है मुर्गी तो क्या होता है कि बेंजी पूरे गांव में सबको दिखाता है, और जब दिखाता है तो वो अंडा को क्या करता है, आदमी खरीद लेता है। और जब खरीद लेता है तो बेंजी के माइंड में था कि चलो कुछ और मुर्गियाँ खरीदते हैं, और धीरे धीरे बेंजी क्या करते हैं, अपना बिजनेस बढ़ाते जाते हैं, और क्या करते हैं, और आसपास की ज़मीन खरीदते हैं, और उनके उनके ही बेंजी के ही प्लेटफॉर्म में वो लड़की काम करती है जो जिसका नाम होता है फ्लोरेंस, जिसका आँख होता है ग्रे, जिसका आँख क्या होता है, ग्रे कलर का होता है, और जांघ उनकी मोटी होती है, यानी कि थिक फैट होता है, ठीक क्या होता है, फैट होता है। बस यही सब लिखना है, और यही सब खुद से ट्रांसलेट करके लिख सकते हो। चाहिए मेरे भाई आपका 15 नंबर कंप्लीट होगा, ठीक है।